नमस्कार, मैं अजय बातम और आज ऐसी शख्सियत से हम आज आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने इटावा जनपद ही नहीं प्रदेश देश भर में अपना परचम लहराया है। हम बात कर रहे हैं इटावा जनपद के साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस के चेयरमैन आनंद मित्तल की, जिन्होंने लंबे समय से शिक्षा प्रणाली में कदम रखा है और बच्चों को एक नई राह दिखाई है। आज हमारे साथ इटावा वॉइस के माध्यम से इटावा या अन्य जनपद के लोगों को रूबरू कराने जा रहे हैं आनंद मित्तल से। आनंद मित्तल जी, आपका इटावा वॉइस पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। किस तरीके का रहा आपका संघर्ष? देखिए, मैं बता दूं, मैं आनंद मित्तल, डायरेक्टर फाउंडर ऑफ साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस, और हम अभी हम कह सकते हैं कि 2007 में हमने जर्नी शुरू की थी और आज 2025 से तो लगभग हमको 18 वर्ष हो गए इस फील्ड में। और जब से ये कोचिंग स्टार्ट की है इटावा जनपद में, तो जो हम ये जाने जाते हैं अपने रिज़ल्ट्स के लिए, तो हर साल जो रिज़ल्ट्स हमारे आ रहे हैं, जो हम पढ़ाने का तरीका है, जो हमारे नोट्स हैं, जो हमारी असाइनमेंट्स हैं, जो हमारे टेस्ट सीरीज़ हैं, वो इतने शानदार और इतने बढ़िया हैं कि सर हम हर साल, इस साल नहीं हर साल, हर बार ऑल इंडिया साइंस टॉपर, ऑल इंडिया बायोलॉजी टॉपर दे रहे हैं। इस बार आपने शायद देखा होगा कि हमारे यहाँ 7 बच्चों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है, मतलब एक इतिहास रच दिया है। क्योंकि किसी भी इटावा जनपद में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही कोचिंग संस्थान से 7 बच्चों ने 100 में से 100 अंक दिए हों। और इस बार बायो में भी 100 में से 100 अंक आए हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं। तो लगातार हम ऑल इंडिया साइंस टॉपर, ऑल इंडिया बायो टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, सब्जेक्ट टॉपर्स, स्कूल टॉपर्स लगातार दे रहे हैं। और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और हमेशा अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एजुकेशन फील्ड एक ऐसी फील्ड है और इंडस्ट्री से इसलिए अलग है कि जब तक अपने आप को आप अपडेट नहीं करेंगे, अपने वर्जन को अपडेट नहीं करेंगे, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि हम यहाँ के बच्चों को, जब बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और जब पढ़ते हैं, तो वही कहते हैं कि सर जो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आप करते हो सब्जेक्ट में, वो शायद हमें पूरे इटावा जनपद में कहीं देखने को नहीं मिलती है। हर कोई व्यक्ति हमें हम बताते हैं बच्चे की रटाने की कोशिश कर रहा होता है, जब कहीं किसी और कोचिंग संस्थान में बच्चे पढ़ रहे होते हैं या जब वहाँ से छोड़ के आते हैं या किसी कारणवश जब यहाँ से छोड़ देते हैं, तो जब वो देखते हैं, जब वो यहाँ आते हैं तो देखते हैं माहौल ही अलग है, बेस्ट डिसिप्लिन, बेस्ट मैनर के साथ। और सबसे अच्छी बात ये कि जो यहाँ पे जो माहौल मिल रहा है कंपटीशन का, क्योंकि यहाँ हर स्कूल का टॉपर, हर अच्छा बच्चा यहाँ पर कोचिंग यहाँ इस जगह मौजूद है, तो उनको एक कंपटीशन मिलता है। और जब तक देखिए, जब तक माहौल नहीं मिलता ना, पढ़ाई नहीं होती है। और माहौल कैसा मिलेगा? माहौल तब मिलेगा जब आपके पास एक बेस्ट गाइडेंस होगी, आपके पास बेस्ट नोट्स होंगे, आपके पास एक बिल्कुल CBSE के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर, उनकी टेस्ट सीरीज़, उनके नोट्स होंगे, और सबसे बड़ी बात बहुत अच्छे बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो माहौल मिलता है, बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, गार्जियंस का हमेशा फेथ रहता है और बहुत शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं। जर्नी की शुरुआत आपने कब समय शुरू की थी और किस तरीके से आपने शुरुआत, आज जो आनंद मित्तल साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस पूरे जनपद में गूंज रहा है, इसकी शुरुआत कैसे रही? हाँ, ये मैं बता दूं, मैंने शुरुआत 2007 में की थी। और पहले मैंने अपनी कोचिंग अपने घर में ही ओपन की थी, एक छोटे से कमरे में। और घर के आसपास के 4 बच्चे थे मेरे पास, 2 8th क्लास के और 2 9th क्लास के। तब मेरे पास 10th नहीं था पहली साल। तो मैंने उनके संग बड़ा अच्छे से मेहनत की, बहुत क्वालिटी एजुकेशन दी। जब बच्चे वो 8 से 9th में आए, बहुत अच्छे परसेंटेज लेके आए। 9 से 10 में पहुँचे, अच्छे परसेंटेज लेके पहुँचे। अच्छा, जब बच्चे 9 से 10 में पहुँचे तो उनको देख के देखा, ये तो सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया या उनका रिजल्ट बहुत शानदार आया, तो बच्चे का हमारे पास कॉल आने लगा, सर हमें भी पढ़ना है। तो वो कमरा छोटा था हमारे, तो वहाँ पे 10-12 बच्चे नहीं बैठ सकते थे, एडमिशन्स एकदम आए। तो फिर हमने चौकोर जी में शिफ्ट किया उसी साल 2008 में। अगले साल 2008 में एक कमरा लिया चौकोर जी में। तब वहाँ हमारे पास पहली साल में 15 से लेकर 20 बच्चे थे और उनको इतना शानदार और इतना अच्छी तरह से पढ़ाया कि फिर वो कारवा बनता चला गया। फिर 2009, 2010, 2011, 2012 और 2025, तो आज हम शायद मेरे ख्याल से इटावा जनपद में एक सबसे बड़ा कोचिंग संस्थान के रूप में हैं और एक ब्रांड बन चुका है साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस। और पेरेंट्स के हर व्यक्ति जो इटावा में है, जो 10th और 12th बोर्ड के लिए अच्छा करना चाहता है, इवन नीट के लिए भी अच्छा करना चाहता है, तो वो यहीं एडमिशन दिलवाते हैं और हम उन पे खरे उतरते हैं। तो आज 2008 से 2025 तक का जो जर्नी है, सफल संघर्ष रहा है। सही बात है, बहुत सारी हमें चीज़ों को सामना करना पड़ा और सामना तो बहुत सारी चीज़ों करना ही पड़ता है। कभी कुछ लोगों ने विरोध किया, लोगों ने कहा कि नहीं चौकोर जी में इनको एडजस्ट नहीं होने देंगे, है ना, तमाम सारी बातें ऐसी सामने आई। लेकिन क्या है कि एक नेचर था शुरू से कि आप अपना काम करते रहिए, आप कभी किसी की बुराई मत करिए, किसी का विरोध मत करिए। जो आपके विरोधी हैं वो भी आपके कहीं ना कहीं साथ हो जाएंगे जब आप अच्छा काम करेंगे।
तो वो ऐसे कारवां बढ़ता गया और सबसे बड़ा साथ हमें मिला पेरेंट्स का और बच्चों का, क्योंकि जो ट्रस्ट पेरेंट्स ने दिखाया, जो बच्चों ने ट्रस्ट दिखाया, उनका जो साथ मिला, तो उसके साथ से हम चलते चले गए और आज 2025 में सबसे बड़ा कोचिंग संस्थान है, सबसे बड़ा रिजल्ट है। मैं को बता दूं, अभी तो मैंने 7 बच्चे 100 में हैं, 13 बच्चों के 99 हैं, 13 बच्चों के 18 बच्चों के 98 हैं, 20 प्लस बच्चों के 97 है और 90 से लेकर 95 में तो 60 प्लस स्टूडेंट चला गया। मतलब हमने रिजल्ट को हर साल डबल किया। पिछले साल हमारे पास 3 बच्चे थे जिनके 100 नंबर आए थे, इस बार 7 बच्चे हैं जिनके 100 नंबर आए और 99 के 13 बच्चे अपने रिकॉर्ड है। और बायो में भी क्लास 12 में भी अक्षरा सक्सेना ने 100 में 100 दिए हैं, जो पुलिस वार्डन की स्टूडेंट है। तो लोगों को लगता है कि सर शायद कुछ स्कूल से रिजल्ट आते हैं, ऐसा नहीं है। रिजल्ट डिपेंड करता है बच्चे की मेहनत पर, उसकी लगन पर और सबसे बड़ी बात है जो उसको बेस्ट गाइडेंस मिल रहा है, वो चीज़ है। अच्छा, मैंने और चीज़ नोटिस की यहाँ पर कि बच्चों को, जब बच्चे कहीं और से पढ़ के आते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर हमें ऐसा पढ़ाया गया, वैसा पढ़ाया गया। मैं ये कहता हूँ कि टीचर पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता होगा। मेरे और भी जो साथी मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा आपके पास है, तो आप उसको इस प्रकार से पढ़ाइए कि मतलब वो सिर्फ उसको उतनी नॉलेज मत दीजिए कि जितनी नॉलेज बुक में है और वो उसको बस मतलब उसने पढ़ा दिया, आपने हो सकता है काम चल गया या क्वेश्चन हटा दिया ना। क्योंकि अब सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया और पैटर्न ये चेंज कर दिया कि अब आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिसे कहते हैं एमसीक्यूज़ वगैरह, वो इतने इंक्लूड कर दिए और जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का उतना शानदार कर दिया है कि जब तक बच्चा डेप्थ में नहीं जाएगा और जो टीचर पढ़ा रहा है ना, वो अगर डेप्थ में नहीं जाएगा, बच्चे नॉलेज नहीं देगा, तब तक बच्चा पेपर को तोड़ ही नहीं पाएगा। आज अगर 7 बच्चे 100 लेके आए, उसका उदाहरण क्या है कि हमारे नोट सबसे बेस्ट होंगे तभी तो है, टीचर नंबर नहीं कट पाया। क्योंकि शायद बच्चे जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि 100 नंबर की कॉपी को 3-3 बार चेक किया जाता है कि 100 नंबर आ कैसे गए बच्चे के। तो 3-3 बार अगर कॉपी चेक करने के बाद भी अगर एग्जामिनर एक आधा नंबर नहीं कट पाया, तो आप सोच लो कि, और एक बच्चा नहीं है ऐसा, 2 बच्चे नहीं, ऐसे 7 बच्चे हैं। और ये इसी साल नहीं हुआ, ये हर साल हो रहा है, लगातार होते आ रहा है कि हमारा ऑल इंडिया साइंस टॉपर दे रहे हैं। तो ये दर्शा रहा है कि बच्चे तो अच्छा मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी गाइडेंस, साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस के टीचर्स की गाइडेंस, उनके नोट्स, उनके असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज़ बहुत बढ़िया है, जिस कारण से रिजल्ट हम पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से सामने आया है कि आपका जो दिन प्रतिदिन जो चैन आपने चलाई है, एक तो स्टूडेंट को भी जोड़ा है, 2008 में आपने शुरुआत की, स्टूडेंट की जो चैन शुरू की आपने 2 बच्चों से शुरुआत की, उसके बाद आज सैकड़ों बच्चों की आपने चैन बना ली है। उसमें किस तरीके से विश्वास जताया है आपने, ऐसे किस तरीके के नोट्स रहते थे आपके जो कि बच्चे सफलता दर हमेशा बढ़ती चली गई? हाँ, देखिए विश्वास, मैंने कहा ना पेरेंट्स का साथ मिला। देखिए विश्वास कैसे आएगा, अगर आप कोई भी चीज़ मार्केट से लेने जाते हैं और अगर आपने उसके कुछ पैसे दिए हैं और अगर उसको आपको वो क्वालिटी मिल गई, या आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने आपका इलाज किया और आपका इलाज बहुत अच्छा हो गया और आप बहुत स्वस्थ हो गए, तो एक विश्वास जग गया। यही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर जब बच्चा एडमिशन ले और जब पढ़े, तो उसको ऐसा फील आना चाहिए कि जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा है उसके में बिल्कुल एक ऐसी नॉलेज मिली, एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हुई जो आज नहीं, सिर्फ 9th और 10th में नहीं, आने वाले 11th 12th और उससे आने वाली क्लासेस में होनी चाहिए। मैं बता दूं, जो बच्चे पुराने निकल गए, वो जब वो कहीं और पढ़ रहे हैं, मतलब कॉलेज लाइफ में भी, अपने कॉलेज में भी हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं सर आपके नोट्स और आपकी गाइडेंस और आपके कॉन्सेप्ट्स आज इतने काम आते हैं कि वो जब वो सर हमसे वहाँ भी पूछते हैं भैया कहाँ पे एजुकेशन लिए, जितना बेस मजबूत है। तो फाउंडेशन और बेस हम बहुत मजबूत करते हैं बच्चे का, और उसके लिए क्या है, आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। हम 18 साल हो गए हैं, आज भी जब भी हम नया बैच शुरू करते हैं, नए से शुरू करते हैं, तो लगता है कि यार फिर से एक नया फ्रेश सेशन है, पहली साल है कोचिंग की। कभी नहीं माना आज तक कि 18 साल हो गए हैं तो हम एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गए इटावा में। अब तो एक विश्वास लोगों का हो गया है, तो लोग एडमिशन कराने खुद ही आएंगे और हम एडमिशन कर लेंगे और बच्चों को पढ़ा देंगे। नहीं, हम सर हमेशा जब भी नई शुरुआत होती है तो लगता है कि पहली साल है, तो जो मेहनत पहली साल की थी बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ, आज वही मेहनत करते हैं। उतनी मेहनत से, उतनी विश्वास से बच्चों को पढ़ाना और अपना बच्चा समझ के पढ़ाना कि यार बच्चा जो है रिजल्ट देगा, और बच्चा फिर रिजल्ट देता है। सर बायोलॉजी में जिस तरीके आप में जो बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं, तो किस तरीके के नोट्स पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं या फिर थ्योरी पर, किस चीज़ पे ध्यान देते हैं? हाँ, देखिए दोनों चीज़ें लेके चलते हैं। एक तो उसकी थ्योरी, अगर आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। अकेले नोट से कुछ नहीं होना। अगर अकेले नोट से कुछ होना होता तो शायद मेरे ख्याल से मित्तल सर के नोट्स पूरे टाइम बढ़ जाते हैं, बच्चा उसी से पढ़ लेता और उसको भी 100 आ जाते। नहीं, नोट्स कुछ नहीं, अकेले काम नहीं करेंगे जब तक आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे। प्रैक्टिस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने बच्चों को इतनी शानदार प्रैक्टिस शीट बना के दी है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जैसे लेवल्स कहते हैं क्वेश्चंस के लेवल, मतलब बॉटम से लेकर टॉप नोट्स तक के नोट्स में, मतलब असाइनमेंट शीट पे क्वेश्चंस वो डाल दिए हम लोगों ने। प्रैक्टिस बहुत भरपूर कराते हैं, लगातार कंटिन्यूस टेस्ट लेना,
टेस्ट सीरीज़ बच्चों को करवाना, असाइनमेंट शीट लगातार देना, प्रैक्टिस शीट लगा देना। और वो नहीं कि जो पुरानी शीट आपने बना रखी थी 18 साल पहले बस वही पकड़ा दी। हमने कहा ना हर साल अपडेट करना है, तो नए नए क्वेश्चंस को इंक्लूड करना कि और ये रिसर्च करना। देखिए पता है टीचर का काम अकेले आपको लगता है कि सब लोग को लगता है कि सर ने आज एक बैच ले लिया, क्लास ले ली 6 घंटे की, सर फ्री हो गए होंगे। सर इसलिए मैं बता दूं, मैं रात के 10 से लेकर 11:30 तक डेली का नियम मेरा ये है कि एक सेपरेट रूम बना रखा है मैंने, वहाँ मेरी बहुत सारी बुक्स रखी हैं, वहाँ मैं 1.5 घंटा डेली बैठता हूँ और डेली नए नए क्वेश्चन को इंक्लूड करके बच्चों को रोज़ यहाँ करवाता हूँ। उसी का नतीजा है कि बच्चा जब बोर्ड का एग्ज़ाम देता है तो कहता है सर एक भी क्वेश्चन ऐसा लगा ही नहीं कि जो नया था। मतलब ये तो आपने सब कोचिंग में लगवा दिए, प्रैक्टिस शीट में लगवा दिए, टेस्ट में लगवा दिए, क्यों, कैसे हो पाया? खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए हमने कहा ना अकेले एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जिसमें टीचर मेहनत करे, बच्चा मेहनत ना करे तो रिजल्ट नहीं आएंगे, बच्चा मेहनत करे, टीचर मेहनत करे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। यहाँ तो आपको कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा और मेहनत कराने के लिए बच्चों को प्रेरित करना पड़ेगा। आजकल वो पढ़ाई नहीं रही कि आप डंडा लेकर खड़े हो जाएं और बच्चों को मारना शुरू कर दें तो बच्चा पढ़ना शुरू कर दे, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कराना पड़ेगा, ये सबसे अच्छा तरीका है। और अगर आपने इंटरेस्ट क्रिएट करा दिया बच्चों को अपने सब्जेक्ट में, बच्चा दौड़ के पढ़ेगा। मोटिवेट करते रहिए, इंटरेस्ट क्रिएट कराते रहिए और सब बच्चों को साथ मिलकर चलते रहिए। कभी ये मत करिए कि टॉपर है तो उस पर ध्यान देना है, एवरेज वाला बच्चा है उस पर कम ध्यान देना, नहीं। आपको तो एवरेज वाले बच्चे को ये नीचे ऊपर लेके जाना है, तब तो आप टीचर हैं। और आप टॉपर्स को भी पढ़ाते रहेंगे उससे रिजल्ट है, नहीं, कभी नहीं। आप उठा के रिजल्ट देखो बच्चों के साइंस में जो मार्क्स हैं और कभी उनकी मार्कशीट देखो आप, तो आप देखोगे आपको सरप्राइज़ मिलेगा। साइंस में तो बहुत शानदार नंबर है और उसी बच्चे के और सब्जेक्ट नंबर कम हो गए, तो क्या दर्शाता है ये कि यहाँ पर कहीं ना कहीं टीचर ने सब्जेक्ट ने बहुत मेहनत की होगी कि उसका रिजल्ट तो बहुत शानदार साइंस में आ रहा है, अदर सब्जेक्ट नंबर कम रह रहे हैं, एवरेज रह रहे हैं। तो यही तो टीचर का रोल है कि एवरेज बच्चे को अगर आप टॉप पे ले गए तो फिर टॉप को आपने और अच्छा कर दिया तो आप शानदार टीचर बन गए और आपकी साइंस इंस्टीट्यूट बन जाएगा फिर। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाता है बच्चों को इतनी बड़ी संख्या में जो बच्चे बैठते हैं, आप उन पर किस तरीके से ध्यान देते हैं? हाँ, उन पे देखिए एक एक फायदा फोकस होता है। आप कभी भी आके देखिएगा, जैसे कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंट कहते हैं, तो पेरेंट्स भी कहते हैं सर हम जब भी कभी विजिट अचानक से करने आ जाते हैं या देखने आ जाते हैं तो सर ऐसा लगता ही नहीं कि बच्चे यहाँ इतने बैठे होंगे। मतलब पता ही नहीं चलता कि बच्चे इतने सारे बैठे हैं और आप मतलब पिन ड्रॉप साइलेंट सुन रहे हैं। उसका कारण क्या है? देखिए बच्चा, लोग कहते हैं कि बच्चा शैतान है या शैतानी कर रहा है या पढ़ना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। देखिए बच्चा अगर उसको अगर जो आप बता रहे हो, जैसे एक फ़िल्म होती है, अगर एक मूवी है और एक मूवी चल रही है और उस मूवी में उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तो मेरे ख्याल से वो सारे काम छोड़ के, दुनियादारी छोड़ के वो उस पर फोकस उसका अपने आप हो जाएगा। तो अगर आप वहाँ खड़े हो बोर्ड पर और अगर आपने बच्चे को फोकस करा लिया, मतलब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिलवा दिया, तो मेरा दावा ये कि लास्ट पीस से लेकर लास्ट तक के बच्चे सब सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? वो देखते हैं कि हमारे सर कितनी मेहनत हमारे साथ कर रहे हैं, एक जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं। मतलब वो नहीं कि सर वो आके बस सर आ गए फॉर्मेलिटी पे। मैं आपको बता दूं, अगर मेरा बैच सुबह 6 बजे है तो आप कभी आके देखिए मैं 5:30 पे आपको बैच में मिलूँगा, मतलब बच्चों के आने से आधे घंटे पहले। जबकि मैंने कई बार देखा है कुछ बच्चे बताते हैं सर टीचर का बैच 6 बजे, तो वो 6:15 पे आ रहा है, कोई 6:15 पे, कोई 6:20 पे आ रहा है, फिर वो अपने गुणगान गा रहा है कि वो अपनी बातें कर रहा है। सर मैं पूरे 1 घंटे 18 साल में आज तक मैंने पूरे चौकोर जी में कहीं पर भी एक टीचर का नाम नहीं लिया, किसी से बात मतलब विरोध नहीं किया। मैं तो हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, विश्वास करके पढ़ो, तो यही ऐसी रिस्पेक्ट आती है। अगर आप बच्चों के सामने खड़े होकर अपनी बड़ाई करना शुरू कर दो, किसी टीचर की बुराई करना शुरू कर दो, बस ये बच्चे देखिए, बच्चे तो फिर इंटरेस्ट लेंगे इन सब चीज़ों में। अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, सर वहाँ की बुराई कर रहे हैं, वो यहाँ की बुराई कर रहा है, उसकी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। आप 1 घंटे सिर्फ अपने सब्जेक्ट में पढ़ाइए, बच्चा दौड़ के रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट शरीर के उससे नहीं होती कि आप बहुत वजन है, बहुत बड़े हो तो बच्चा डर जाएगा, नहीं। बच्चे की आंखों में डर और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो तब आएगी जब आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। 18 साल में आपने ये मुकाम हासिल कर लिया है, आगे क्या तैयारियां हैं आपकी? अब आगे क्या करना है? हाँ, ये बिल्कुल बायोलॉजी के साथ साथ मैं देखता हूँ यहाँ पर जी वगैरह की क्लासेस। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए आपने मेरी बात मुझे छीन ली। अब देखिए हम लोगों ने एकेडमिक्स में झंडे गाड़ दिए, मैक्सिमम जो 100 होते हैं वो हमें हर साल दिए, बोर्ड्स में बहुत अच्छा कर लिया, करते रहेंगे। अब एकेडमिक के साथ साथ हमें कंपटीशन में जाना है और हम लोग उसी हिसाब से लेके अभी भी देखिए जी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैं क्योंकि बायो का टीचर हूँ, 11-12 तो मैंने नीट के स्टार्ट किया है। तो मैं नीट का तो बच्चों से 9 से ही लेके 12 तक का पूरा फाउंडेशन लेके चल रहा हूँ नीट का बायो में बहुत अच्छे से। और जब बच्चा नीट का एग्ज़ाम देता है अकेले बायो पोर्शन का, तो बच्चा खुद कहता है कि सर मतलब सारे क्वेश्चन में लगभग लगा लिए। और मेरा तो कई बार रिकॉर्ड है कि 360 में 340 345 बच्चा तो यहीं क्रैक कर देता है 12th के बाद ही तुरंत। तो यही हमारा आगे का प्लान है कि हम इस कंपटीशन फील्ड में उतरेंगे और इटावा के पेरेंट्स को
इटावा वासियों को हम एक बहुत अच्छा इसी बिल्डिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स का एक कॉम्बो देंगे, कॉम्बिनेशन देंगे अंडर वन रूफ, एकेडमिक प्लस कंपटीशन, नीट और जेईई की तैयारी। और क्योंकि बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि सर हमें बच्चों को कोटा या कहीं बाहर भेजना पड़ रहा है, तो सर ऐसी सुविधा कर दीजिए कि बच्चों को बाहर ना भेज के हमें सब कुछ यही मिल जाए, तैयारी मिल जाए वो पूरी। तो वो प्लान है। कम उम्र के बच्चों को जो पेरेंट्स हैं कोटा या अन्य स्थानों पर दिल्ली वगैरह कोचिंग के लिए भेजते हैं, और उसके लिए आप क्या सजेस्ट करें? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पेरेंट्स को कभी भेड़चाल में नहीं पढ़ना चाहिए। और आजकल पेरेंट्स ने स्टेटस सिंबल मान लिया है कि बच्चा कोटा पढ़ रहा है तो हम पड़ोसी से कह रहे हैं हमारा बच्चा कोटा पढ़ रहा है। लेकिन बच्चे का पोटेंशियल जानिए आप पहले तो। क्या हर बच्चा नीट और जेईई के लिए बना है? कभी नहीं बना। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम और लोग को देखते रहिए, उसने जेईई निकाल लिया, उसने आईटी निकाल लिया, उसने नीट निकाल लिया। नहीं, आप बच्चे से बात करिए, उसका पोटेंशियल जानिए, बच्चे से पूरी तरह से। अब मैं बता दूं, आज से कई साल पहले कोटा में जब भी कोचिंग में बच्चा जाता था, एक टेस्ट होता था। टेस्ट का मतलब ये था कि बच्चे का टेस्ट लेते थे पूरा, और समझते थे कि बच्चा इस लायक है या नहीं है, तब वो एडमिशन देते थे। आज बहुत सारी कोचिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। बच्चा आया, बस हाँ उसको सपने दिखाना शुरू कर दिया, नहीं बच्चा आपका नीट कर लेगा, जेईई कर लेगा, आईटी कर लेगा। होता क्या है, फिर बच्चा डिप्रेस होता है। और हम लोग बहुत छोटी उम्र में बच्चों को बाहर भेज देते हैं, जिसके बच्चा बिल्कुल मैच्योर नहीं होता। उसे सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स का, टीचर्स का। तो मैं यही, लेकिन बात भी सही है कि इटावा में ऐसी सुविधा अभी हो नहीं पाई कि पेरेंट्स यहाँ पर बच्चों को रोक सके। तो बिल्कुल सही कहा आपने, हमारा पूरा प्रयास है कि हम बच्चों को 9 से लेकर 12 तक की कॉम्पिटिशन क्लासेस जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, और बहुत जल्दी शुरू कर दी है। लेकिन उसको एक अंडर वन रूफ लेके ऑल सब्जेक्ट्स को लेके आना और वो तैयारी कराना, ताकि बच्चा बाहर जाके जो डिप्रेस हो जाता है, जो परेशान हो जाता है, वो ना हो। और सबसे अच्छी बात है वो सारी सुविधाएं आप उनको मिलें ऑल सब्जेक्ट्स की। ऐसा हमारा प्लान है। क्योंकि घर पे रह के जब तैयारी करेगा, जब उसके साथ पेरेंट्स उसके साथ होंगे, टीचर साथ होंगे, तो मोरल सपोर्ट मिलेगा। अगर वो बच्चा डगमगाएगा, कभी जीवन में लड़खड़ाएगा कि नंबर कम आ रहे हैं तो क्या करें, तो हम सब लोग साथ खड़े हैं उसके, वहाँ वो अकेला पड़ जाता है। इसलिए पेरेंट्स को भी बड़े चिंतित हैं, तो वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा शुरू हो जाए इटावा में, और शुरू करेंगे, और शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी हम लोग इस प्लान पे आ रहे हैं। हालांकि जब छात्र या छात्रा अगर सफल होते हैं तो सर्वाधिक खुशी अगर मिलती है तो सबसे ज़्यादा गुरु यानी कि टीचर्स को, माता पिता को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरीके से जो छात्र पास होके जाता है, अच्छे नंबर पाता है, तो कहीं ना कहीं सम्मानजनक बात होती है गुरु के लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए भी, कि आज हमारा बेटा इस मुकाम पर पहुँचा है। तो उसके लिए कैसी खुशी आपको मिलती है? देखिए, इससे तो कोई खुशी की बात ही नहीं है। जब भी बच्चे, आज बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हुए बहुत जगह पे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, सिर्फ देश में नहीं, इंडिया में नहीं, बाहर भी। और जब वो मिलने आते हैं तो इससे अपार खुशी नहीं होती। वो कहते हैं सर 2008 में पढ़े थे, 2012 पढ़े थे, 2014 में पढ़े थे। और तो वो जो खुशी है, वो आप बिल्कुल सही कहा, उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और वो शब्द कम पड़ जाते हैं कि उसके वो खुशी को व्यक्त कैसे करें। आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं आईआईटी से निकलते आते हुए, बहुत लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया होता है, कुछ लोगों ने अपना क्लिनिक शुरू किया होता है, कुछ बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए हैं। तो जब वो आते हैं तो बड़ा ऐसा प्राइड मूवमेंट फील होता है, और जब बच्चों के सामने को प्रेजेंट करते हैं तो बच्चों को बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो ये तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं इस बात को गर्व फील करता हूँ। ये तो मैं अपने आप में मुझे कहीं ना कहीं गर्व ये है कि बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे इंजीनियर्स, और कई जगह पे बच्चे जो हैं अपनी सरकारी नौकरियों में भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट पर हैं। तो ये तो मान के चलते हैं कि हमने कुछ किया है इटावा के लिए इस फील्ड में, कि जो अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर दिए हैं देश को, और उनको पढ़ा के उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया है, बेसिक मजबूत किए हैं, ताकि वो देश की सेवा कर सकें और अपना रोल प्ले कर सकें। ऐसे स्टूडेंटों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो कि सफलता के करीब पहुंचने से पीछे रह गए हैं और काफ़ी हताश हो जाते हैं कि मैं इस जगह पर, क्योंकि उनका साथी जब आगे निकल जाता है इस दौड़ में और वो पीछे रह जाता है, तो उनको काफ़ी वो लगता है, तो उनको किस तरीके का? देखिए, मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ बच्चों से कि कभी भी आप कॉम्पीट मत करिए। देखिए, सूरज अपने समय निकलता है, चांद अपने समय में निकलता है ना। तो हर एक का एक टाइम होता है, हर एक का एक वक्त होता है, और वो वक्त जब आता है तो फिर वो चीज़ें अपने आप मिलना शुरू हो जाती हैं। हाँ, आपकी अगर असफलताएँ हुई हैं तो आप उसमें से अपनी वो जो कारण हैं, वो जो नेगेटिव गए हैं, उसको पहचानिए, उसको समझिए। और ये कभी कंपेयर मत करिए कि मेरा दोस्त फलाने आईआईटी कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाया। क्योंकि हो सकता है कि उसका ब्रेन उस हिसाब से बना हो, उसका टैलेंट उस हिसाब से, और आपका टैलेंट कुछ और फील्ड में बहुत शानदार हो, है ना। तो बच्चों से मैं कहना चाहूँ कभी हताश मत होइए। मैं तो कई बार ऐसे देखा है कि बहुत से लोग तो आईआईटीएन नहीं है, लेकिन उनके अंदर आईआईटीएन काम कर रहे हैं। ऐसे स्टार्टअप किए उन्होंने कि उनके अंदर आईआईटीएन काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं।
तो मैंने कई बार इस चीज़ को नोटिस किया है। तो कभी हताश मत होइए, हो सकता है कि यार एक भगवान ने या ईश्वर ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो, बड़ा सोच रखा हो। तो उस बड़ा सोचने के लिए मैंने उनसे ये कहा है बच्चों से, कि मैं हर बार कहता हूँ, मैं आपने कहा ना मोटिवेट करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। तो कभी कंपेयर मत करिए, हर चीज़ का अपना दौर है, हर एक का अपना समय है, हर एक का अपना एक गैप है। आपको मिलेगा, समय के साथ मिलेगा और अच्छा मिलेगा, लेकिन प्रयासरत रहिए। आप कभी भी अपने हताश मत, बाउंस बैक जिसे कहते हैं, बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पीछे किसी लोग मिलेंगे जीवन में और पीछे खींचेंगे भी कभी कभी, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है, किसी की लकीर को मिटा के नहीं, अपनी लकीर को बड़ा करके, है ना, और खड़ा करते चलिएगा। तो आप, और इसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल है साहब, देखिए टीचर्स का, उनको भी सपोर्ट करना है बच्चों को, कभी कंपेयर नहीं करना है। मैंने कई बार देखा है कि पेरेंट्स कहते हैं बच्चा कोटा या बाहर जाता है कि मैंने ज़मीन बेच दी है यार, पैसा सारा यहाँ लगा दिया, तुम्हें पास ही होना है, मतलब IT निकालना है या नीट निकालना है। अब बच्चा का नहीं निकाल पाया तो उस दिमाग में क्या घूम रहा है पेरेंट्स, अब मैं किस मुँह से घर पर जाऊँ, फिर वो ये कदम उठाते हैं। तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, बच्चों को समझना पड़ेगा, बच्चों से हमेशा हमेशा अपने सपने जो आपने पूरे नहीं कर पाए उन पे अपने सपने नहीं थोपने हैं, कभी भी अपने सपने मत थोपिए। बच्चे छोटा बड़ा, मैं तो ये कहता हूँ कई पेरेंट्स से कि देखिए अगर आप कोई काम करते हैं, जॉब बिजनेस करते हैं और आपका बिजनेस फेल हो जाए और आप शाम को घर पर आएँ और वो आपसे बच्चा कहते पापा क्या हुआ आज आपका बिजनेस कैसे ख़राब हो गया, तो कितना कष्ट आपको लगेगा अंदर से। तो ऐसी है वो, पढ़ाई में अगर नंबर कम आ जाए तो कभी मत कहिए नंबर बेटा क्यों कम आए, उसको जानिए, उसकी काउंसलिंग करिए, समझिए, उससे पूछिए। तो ये चीज़ आपको, और बच्चों से भी कहूँगा कि रिस्पेक्ट करिए, पेरेंट्स की बात मानिए, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। टीचर्स आपके लिए, ये दौर दोस्तों के साथ नहीं है। आजकल मैं देखता हूँ बच्चे अपनी सारी कहानी दोस्तों से शेयर करते हैं अपनी उम्र से, वो बच्चों को हटाना पड़ेगा। जनपद में कितने स्कूल ऐसे हैं जहाँ से आपके यहाँ पे छात्राएँ पढ़ने आते हैं और कितने कितने दूर से? हाँ देखिए, मैं बता दूं कि जनपद के लगभग सभी विद्यालयों से CBSE हम लोग लेते हैं, UP बोर्ड ही लेते हैं। तो हर CBSE स्कूल के बच्चे आते हैं। और मैं तो बता दूं, बच्चे बसरेहट से, इगडल से, जसवंत नगर से, और कभी तो कोई बच्चे तो मैंने देखा है बकेवर से, बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। और वो इसलिए आते हैं कि बस उनको एक बहुत अच्छा माहौल और बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, और वो पता करके देख के आते हैं। और इवन ये सब नहीं कि बस बैठ जाने बच्चा चला आया, जब वो बैठता है तब वो कहता है कि हाँ, जो सुना था उससे कई गुना ज़्यादा पाया कि साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस की पढ़ाई और तरीका पढ़ाने का बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। मैं बच्चों से, पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि बहुत सी र्यूमर्स मार्केट में रहती हैं कि सर क्या है, ये बच्चे ज़्यादा हैं या सर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ऐसा नहीं कर पाते। लोगों ने यही कहना शुरू किया और उसको हमने इतना अच्छे से ओवरकम किया है कि जब पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स का भी आप कभी पूछिएगा, वो खुद उल्टा कहते हैं कि सही बात है, 9th में हमने कहीं और पढ़ाया, जो हमने कुछ गलत चीज़ें सुन ली थी, जैसा र्यूमर सुन लिए थे कुछ कह लो, लेकिन जब 10th में तो सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ही अलग माहौल है। वहाँ खुद डिसिप्लिन नहीं था, यहाँ तो इतना शानदार डिसिप्लिन है बच्चों के बीच में, और इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा कॉम्पिटिशन कि बच्चा घर कहता है कि सर यहाँ तो पढ़ाई करके इस तरह हमारी बहुत अच्छी हो गई। बच्चा कहता है कि साइंस और बायो में कहता है कि सर घर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, 100% यहीं तैयार हो जाता है सारा, पूरा का पूरा, विद नोट्स, विद सब कुछ। बच्चा से रिवाइज प्रॉपर करे और वो नंबर ले आता है। यही तरीका है, यही होना चाहिए। 18 वर्षों में आपने कितनी बड़ी श्रृंखला खड़ी कर ली है, जिन्होंने छात्राओं ने आपके यहाँ से पास? देखिए, मैं बता दूं, अगर मैं काउंट करूं तो शायद 10,000 प्लस स्टूडेंट को तो हम लोग उससे ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं 18 वर्षों में, तो उसकी काउंटिंग नहीं है। और पढ़ाने के अलावा उनको बहुत अच्छी जगह पे, अच्छे मुकाम पे वो बच्चे पहुँचे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और क्यों पहुँचे हैं, वही वाली बात मैंने आपसे कहा ना कि बच्चों को बेसिक्स और फाउंडेशन जब स्ट्रॉन्ग मिल गया तो उसी फील्ड में वो अच्छा करते चले गए। तो मुकाम की अगर बात करें तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे इंजीनियर्स, बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब में बच्चे, बहुत अच्छे टीचर्स भी क्रिएट करे हैं। देखिए, बच्चा टीचर बने ही जाता है, लेकिन बच्चे कहते हैं जब आपके टीचिंग को देखा तो एक जुनून जगा कि हम भी एक अच्छे टीचर बने। तो आज वो डिग्री कॉलेज में, आज वो इंटर कॉलेज में अच्छे टीचर्स भी हैं। अच्छा, जो बच्चे अपनी फील्ड में एक अच्छा स्टार्टअप किया है, अभी आप देखो सौरभ यादव का मैंने इंटरव्यू लिया था, जिसने आप मेरे ख्याल से शार्क टैंक में जाके उसने अपना इंटरव्यू दिया और उसको लोगों ने प्रमोट किया, बहुत अच्छा फील्ड में वो कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मुकाम ने हासिल किए बच्चों की फील्ड में और रिजल्ट्स अच्छे दिए हैं और बच्चों को तैयार किया है, मतलब पूर्णतः तैयार किया, अकेले से पढ़ाई में नहीं, हर फील्ड में उनको क्षेत्र में सिखाया है। हमारे यहाँ बीच बीच में मोटिवेशन सेमिनार होते रहते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, अच्छे लोग यहाँ पर आते हैं और बच्चों को सामने कैरियर गाइडेंस, उनको तैयार मोटिवेशन सेमिनार देते हैं। तो ये सब पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट हमने यहाँ कर रखा है बच्चों का। किस तरीके की उनकी नींव किस तरीके से आप मजबूत करते हैं जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि मतलब आप इस बार देखने को मिला है जो कि 100 नंबर हासिल किए, उनकी बेसिक नींव कैसे मजबूत? देखिए, बस यही चीज़ है कि बच्चे को नीचे से ऊपर ले जाना है। अब आपको जैसे बहुत से मैंने देखा है कि कई जगह पे देखा है, बच्चे कहते हैं जब कोचिंग बच्चा गया, अब वो 9th मान लो आपसे नहीं पढ़ा, 10th में आपके पास आया तो 9th का छूट गया उसका।
अब आपका टीचर का काम ये नहीं है कि बच्चे को सामने बैठा, अरे तुम्हें इतना भी नहीं आता है। आप अगर बच्चा आपसे सिंगल डाउट कोई भी छोटा पूछ रहा है तो उसको हंसो, मतलब उसको उत्साहित करिए, अरे बेटा तुमने ये पूछा, उसको मतलब ये डाउट तुम आपको लग रहा है बहुत छोटा डाउट है, आपको लगना चाहिए 9th में उसको आना चाहिए था, लेकिन आपको अगर वही कह दिया अगर आपने बेटा ये इतना छोटा डाउट नहीं आता, बच्चा अगले दिन पूछना बंद कर देगा। और जिस दिन पूछना बंद कर देगा फिर उसके बेसिक्स अपने आप कम हो जाएंगे। आप एज ए टीचर भैया, अरे बहुत बढ़िया डाउट आपने पूछा बेटा, ये तो बहुत शानदार चीज़ है, इतने बड़े बैच में अपने डाउट पूछ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप जब उसको हम प्रेरणा देना, प्रेरित करते रहना, तो वो हम करते रहते हैं लगातार बच्चों को। मैं बता दूं, बच्चों को मैं अलग से संडे को सिर्फ 2 घंटे इसलिए देता हूं कि आपके जो पूरे हफ्ते में डाउट रह गए हैं वो अलग से मुझसे पूछने आ जाइए। बैच में नहीं पूछ पाते हो तो अलग से टाइम आपको बच्चों को देना पड़ेगा। देखिए बच्चों के साथ अगर आप टाइम व्यतीत नहीं करेंगे तो बच्चा मजबूत नहीं होगा। कि जरूर थोड़ा ना कि आपका 50 बच्चा 100 बच्चा जो बैठा है वो आपका सब कुछ सीख जाए एक बार में, सारा बच्चा नहीं। आपको नज़रों से नज़रें कांटेक्ट करना पड़ेगा बच्चों की, और आंखों से सारे जो होते हैं ना, 18 साल का अनुभव क्या है, यही तो होता है कि बच्चों की आंखों समझ जाए कि कौन समझ पा रहा है कौन नहीं समझ पा रहा है। फिर लेवल चेंज करिए, तरीका चेंज करिए, मेथड चेंज करिए, 10 तरीके समझाइए, फिर देखो बच्चा क्या करता है। अमूमन देखने को मिलता है तमाम गार्जियंस जिस तरीके से अपने बच्चों अगर वो बच्चे पढ़ते हैं तो कमज़ोर होते हैं, तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है तो कहते हैं कि नहीं ये 10th साइंस साइड से आप नहीं कर पाओगे, तुम आर्ट साइड ले लो, या कुछ ऐसे इस तरीके से उनका मनोबल गिराने का काम करते हैं। ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या आप कहेंगे? देखिए वही तो मैंने आपसे कहा है कि पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, और ये पेरेंट्स समझना नहीं चाहते हैं, पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों को आजकल। देखिए और ये बहुत बड़ी कमी है। मुझे बड़ा ख़राब लगता है कि जब कुछ पेरेंट्स की मैं बात करूँगा, जब आते हैं कि सर आपको मैंने अपनी फ़ीस दे दी है, अब आप बच्चों को संभालिए, बस आप देखिए जो कुछ देखना है। हमें तो समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, ना बच्चे से बात कर पाते हैं ना पूछ पाते हैं। तो अब देखिए, अब आप ये बताइए कि बच्चा हमारे पास कितनी देर है, 2 घंटे 3 घंटे है ना, आपके पास पूरे टाइम पर है, और अगर आप बच्चे को समय नहीं दे पा रहे, उसकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आप कैसे पेरेंट्स हैं? फिर आप तो आपको बच्चे को समय देना पड़ेगा, बच्चे की मन की बात जाननी पड़ेगी, बच्चे को समझना पड़ेगा। और अगर 3 भाई बहन 4 भाई बहन घर में हैं और एक बच्चा अच्छा है और एक बच्चा ख़राब है, तो कभी कंपेयर मत करिए। 5 उंगली बराबर नहीं है ना, वजबल हिसाब किताब है। उसका आप टैलेंट ढूंढिए, उसका इंटरेस्ट एरिया ढूंढिए। मैंने तो सर कई बार ऐसे देखे बच्चे देखे हैं कि जो नई पढ़ाई में अच्छा कर पाए, लेकिन जब वो किसी खेल कूद में या किसी म्यूज़िक क्षेत्र में इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं कि आज वो मुंबई में उसने अपनी इंडस्ट्री खोल ली है, उसके अंदर 100 म्यूजिशियन काम कर रहे हैं। क्यों? सब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन म्यूज़िक में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, पेरेंट्स सपोर्ट किया, आगे बढ़ गया। एक बच्चा हमारे पढ़ रहा है, सेंट मेरी का था, 10th क्लास का है, वो उसके नंबर लगातार कम आते रहे। अच्छा, मैंने पेरेंट्स से कहा सर इसके नंबर कम आ रहे हैं, टेस्ट ध्यान दीजिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा। बोले सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, जितने आ रहे हैं उतने सेटिस्फाइड हैं, आप परेशान मत होइए, आप उसे पढ़ाते रहिए, क्योंकि उसका फील्ड में इंटरेस्ट स्केटिंग में है। आज वो नेशनल जीत के लाया है सर, इटावा में नेशनल जीत के लाया है सर, और उसके पापा ने खुद प्रमोट किया उसको। मुझसे कहा कि सर आप बस इतना पढ़ा दीजिए कि 10th में सही नंबर से पास हो जाए सम्मानजनक से, और बस हमारा इसका इंटरेस्ट स्केट में, तो उसको स्केटिंग में बहुत ज़्यादा आगे प्रमोट कर रहे हैं, खुद वो प्रमोट कर रहे हैं, रात भर स्केटिंग करवा रहे हैं उसको, खड़े होकर उसके साथ में टाइम दे रहे हैं। तो देखिए आज बच्चा उसको बहुत अच्छा फील्ड में कर रहा है, और आगे 11th-12th में उसको सब्जेक्ट आर्ट शार्ट दिलवा के और उसको स्केटिंग प्रमोट करवा दिया। हो सकता है वो आगे जाके चैंपियन बन जाए और इटावा का नाम रोशन कर जाए। देखने को कभी ये चीज़ होनी चाहिए। ऐसा होता है किस तरीके से कि जैसे बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में ना हो, कि खेल कूद में है, तो कहीं ना कहीं ऐसे पेरेंट्स को बिल्कुल खेल कूद में उनको प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। हमारे एक वो है, कह सकते हैं हमारे पूरे भारत में, कि शुरू से सिखाया गया अच्छा पढ़ो, पढ़ाई अच्छी करो, नंबर अच्छे लाओ, और फिर नौकरी करो बस। और नौकरी करोगे तो एक सम्मान मिलेगा पूरी सोसाइटी में और अच्छे मुकाम में, और फिर पैसा कमाओ। तो एक माइंड सेटअप हो चुका है हमारे सोसाइटी में कि इतना है, अच्छा पढ़ना है, नंबर अच्छे लाने, नौकरी करनी, पैसा कमाना है बस। जो बच्चे साइंस कॉन्सेप्ट क्लास के हिस्सा नहीं है, बाहर से आते, अगर ऐसे में अगर कहीं अगर आपके पास आते हैं तो उनको किस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट के डाउट क्लियर करना? हाँ देखिए, अगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट में ज्वाइन करते हैं, कहते हैं सर बाद में पता चल पाया, या हम आ नहीं पाए, या थोड़ा दूर पड़ता था, या कुछ और कारण थे, या किसी ने हमको ब्रेन वॉश करके कहीं और शिफ्ट कर दिया, आजकल ऐसी बात चलती है। तो बच्चों में हमेशा कभी मना नहीं करता, बच्चे जब भी आते हैं बैठते हैं, समझते हैं, पूरा उनको सपोर्ट, जितना सपोर्ट करें उनका सपोर्ट करते हैं। और मैं बता दूँ, मैंने कई बार ऐसे बच्चों को भी, मैं अपने माध्यम से कहना चाहूँ, कोई भी ऐसा बच्चा हो जो ऐसा लगता हो, जो टैलेंटेड हो, जिसके पास अभाव हो किसी के कारण से, पैसे का किसी का भी, तो भी हम उस बच्चों को प्रमोट करते हैं पूरी तरीके से। तो हमारे यहाँ सब सुविधाएं हैं, हर हालत में बच्चा कैसा भी आ जाए, किसी अभाव में आ जाए, नई फीस दे पा रहा है तो भी आ जाए, तो हम बच्चों को पूरा प्रमोट करने की कोशिश करेंगे।
और सबसे बड़ी बात, जो बच्चा और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है अगर वो आता है तो उसको भी सपोर्ट करते हैं। बस बशर्ते ऐसा ना हो कि वो इंस्टीट्यूट छोड़ के किसी का आया हो और उनकी सर की किसी कारण से जो फीस है वो ना दे के आया और यहाँ पे चला आया हो, कि बच्चे ऐसा करते हैं तो वो हम पहले पूरा पूछताछ कर लेते हैं, बच्चा क्यों तुमने छोड़ा है, ऐसा तो नहीं है। तो जब लगता है कि जेन्यून है तो हम उसका सपोर्ट करते हैं, हर बच्चे सपोर्ट करते हैं। और हमने तो बच्चे तैयार ऐसे भी कर रखे हैं, हमने ये भी सिस्टम शुरू कर दिया है कि जो हमारे बच्चे निकल गए और इटावा में हैं तो हमने उनका ग्रुप बना दिया है और हमने कहा कि जितने भी गरीब बच्चे कहीं आपको दिखाई दें तो आप हमें संडे टाइम देके हम चलेंगे साथ आपके और आप उन्हें पढ़ाइए। तो बच्चे जो बीएससी कर रहे हैं, इटावा से तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के इटावा ही में है, तो हमने उनका ग्रुप बना के हर बच्चों को हम हर संडे ले जाके उनसे पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों की। अब ये आगे इस बार आपने तो बड़ी श्रृंखला खड़ी कर दी है, प्रदेश भर में आपका नाम हो गया, देश भर में आप तो इंटरनेशनल एक आपकी छात्र है जो कि ऑल इंडिया रैंक में 100 हासिल की है। अब नया लक्ष्य क्या है? नया लक्ष्य मैंने बता दिया कि यहाँ से बच्चों को नीट और जेई निकलवाना है और रैंक के साथ निकलवाना है बच्चों को। पूरा लक्ष्य यही है कि एकेडमिक में हमने कहा ना, बोर्ड्स में तो हमने बहुत अच्छे झंडे गाड़ दिया, हमें पूरा लक्ष्य यही कि इटावा को हमें नीट और जेई में रिजल्ट्स बहुत अच्छे देने, यहीं बच्चे लेके तैयारी करेंगे और यहीं बच्चे शानदार रिजल्ट देंगे। और इस रिजल्ट को हर साल डबल करना है, बढ़ाते रहना है इस रिजल्ट्स को। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये हमारे साथ आनंद मित्तल हैं जिन्होंने साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस के बारे में पूरा बताया, किस तरीके से हम छात्र छात्राओं के डाउट्स क्लियर कराते हैं और उनको एक नई दिशा देते हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट के ये अध्यापक हैं जिन्होंने इटावा जनपद के साथ साथ प्रदेश भर में नाम हासिल किया है। इन्होंने ऐतिहासिक एक सफलता हासिल की है क्योंकि 18 वर्षों में 18 वर्ष पहले इन्होंने कोचिंग की शुरुआत की 2 बच्चों के साथ। आज एक ऐसी श्रृंखला खड़ी कर ली है जो कि जनपद भर से बाहर से भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और उनको भी सफलता ग्रहण करा रहे हैं। बच्चे जो कोटा के लिए जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे भी वो सफलता हासिल कर सकते हैं क्योंकि 100 नंबर पाना कोई मामूली बात नहीं होती है। इस कोचिंग संस्थान से न जाने कितने बच्चों ने 100 नंबर हासिल किए हैं और एक नई सफलता हासिल की है। इन्होंने जो श्रृंखला शुरू की थी 2 बच्चों से, आज हज़ारों बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा चुके बायोलॉजी की और अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ कोई बच्चे ऐसे आते हैं जिनके पास फ़ीस देने की व्यवस्था नहीं होती है, उनके लिए भी हमेशा इनकी कोचिंग संस्थान के दरवाजे खुले रहते हैं। बशर्त है वो बच्चा पढ़ने वाला हो, शिक्षा लेने के लिए आए, तो उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं और हमेशा कभी भी आ सकते हैं। वो डाउट उनके क्लियर कराए जाएंगे जिसकी उनको चाह है। मैं अजय कुमार बाथम, इटावा वॉइस।